बहू और बेटी एक समान। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपनी मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल जाएंगे। आखिर एक ही शहर में मायके और ससुराल होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। नम्रता ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, मैं कल ही आ जाऊंगी। खुश हो गई नम्रता। हाँ बेटा, कल आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही हैं। आज बाजार जाकर फल, सब्जियां और मिठाइयां ले आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट और भी नज़र आती। मैं भी दिन भर झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और घर के हर कोई काम करना, जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं तो साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो मन है। मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तू ही कुछ ऐसा कर ताकि मेरी सास की आंखें खुल जाएं और वो उसे मेरी थकावट भी नज़र आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे जाने से मना कर दिया, तो इस बार वो मायके नहीं आ पाएगी। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने से नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उनसे, उन्हें मैं समझा दूंगी। नम्रता जी ने फ़ोन अपनी सास के पास दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समदन जी, आपसे कुछ कहना था। समदन जी, कहाँ कहिए। दरअसल नम्रता कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। नम्रता की सास ने कहा, देखिए समदन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात पर हमने उस पर कभी रोका नहीं और इस बात पर हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माता से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने से दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके आने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। अनुपमा को साल में एक बार ही मायके आने के लिए मिलता है और वो भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है कि आपको समझ लेना चाहिए कि आपको अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह या बेटी से ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हाँ, हो सकता है नम्रता के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे अपने मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहती या अभी भी डरती होगी। अगर आप उसको घर में ही कैद करके रखोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपको खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी नहीं सुनेगी और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए तो इस पर अच्छा है कि आप कुछ बदलाव पहले से ही कर लीजिए, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते में मिठास खराब ना हो। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि अनुपमा, कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली है,
इसलिए पहले तुम अपने मायके हो आओ। यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई, और इस बार 2-3 दिनों के लिए नहीं, पूरे 1 हफ्ते भर के लिए गई। अपने माँ पापा से, अपने सभी रिश्तेदारों से मिलकर आई, और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं। अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई, और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी से मिली और अच्छे से बात की। नम्रता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाने में मदद की कि कहीं ना कहीं वो अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदलते रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात का या काम ना हो जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पार्वती जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव से सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत बना दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।